ओके गाइस, तो ये हमारी जूम रिकॉर्डिंग कॉल है। मैं इस समय अपने फ्रेंड प्रशांत पीवी, आई कॉल हिम पीवी, हाय। उसके साथ हूँ। तो हम इसे कैजुअल रखेंगे, मस्त बात करेंगे, कोई भी हमने ऑफिशियल ऐसे नहीं रखना ना, हमने इसके अंदर तामझाम करना है। तो मे बी आपको लगे कि मेरे को नींद आ रही है या प्रशांत को नींद आ रही है, तो समझना है कि हमने अपने अपने लंच किया और जिसकी वजह से हमें नींद आ रही है। मैं तो छोले और भटूरे इस खाया आज। फिर तो भाई गदर नींद आएगी, तुम्हें गदर नींद आ आएगी। रही है मुझे मैं नींद तो आ एक, रही है। मैं तो आजकल एक्चुअली डाइटिंग पे लगा पड़ा हूँ, तो इस चक्कर में होल्ड कर रहा हूँ कि नहीं भाई मेरे को नहीं खाने, लेकिन मेरा बड़ा मन है छोले भटूरे खाने का। हाँ, जिन लोगों को छोले भटूरे पसंद है वो कमेंट करके बताओ भैया, लाइक छोले करो, भटूरे किस कमेंट किस को करो। पसंद है। हाँ, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो मैं जो लोग एक्चुअली प्रशांत को नहीं जानते, तो प्रशांत मेरा एक्स शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग पार्टनर रह चुका है। बट ई स्टिल लाइक वी आर स्टिल इन्वॉल्व कई चीजों में। बट हमने 2017 में इकट्ठे ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस किया था, और कई लोगों को मालूम भी होगा बिकॉज हमने उस समय भी कुछ वीडियोस बनाते थे, कुछ कंटेंट डालते थे, तो उसमें हम होते थे दोनों इकट्ठे। हम्म। और उसके साथ इस समय प्रशांत वीडियो एडिटिंग प्रो बन चुका है, और मेरी कई वीडियोस उसने एडिट करी हैं, जिसमें से लास्ट वीडियो जो प्रशांत ने एडिट करी है, आई थिंक वो है इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वाली, राइट? हाँ, इंस्टाग्राम वाली है। तो यार जिन जिन मुझे लोगों, मुझे ना मुझे एडिटिंग का जो चस्का चढ़ा था वो इसीलिए ही चढ़ा था। मतलब हम जो फेसबुक एड्स एडिट करके डालते थे ना, तो हाँ, पहले हम कैमटेशिया पे वो एडिट करते कैमटेशिया, थे। और एक अब एक वो ऐप थी हमारी, क्विक, आई गेस, क्विक ऐप, हाँ, है क्यू ना? डब्ल्यू आई के, यस। हाँ, क्विक ऐप थी, वो बड़ी अभी भी सही थी। ऐप है जिसपे हम फटाफट वीडियो बनाते थे, और उस समय तो कुछ पता भी नहीं होता था कि कौन सा एलिमेंट पहले डलना चाहिए नहीं डलना चाहिए, बस डालो कुछ और नहीं अच्छी पता लगनी चाहिए था। और बना दो। और कैमटेशिया इज डेफिनेटली वो टूल हमने सबसे ज्यादा यूज किया एडिट करने के लिए यस। वीडियोस और जल्दी जल्दी बनाने के लिए। तो इस पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन में हमने बात यही करनी है कि हमारा क्या एक्सपीरियंस था 2017 में, और 2017 से लेके 2020 तक क्या क्या चेंजेस आए हैं। बिकॉज प्रशांत लाइक एक्टिवली तो इसमें नहीं इन्वॉल्व पूरा ड्रॉप शिपिंग में, बट ही एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस बिजनेस मॉडल वेरी वेरी वेल, बिकॉज इसमें प्रशांत ने बहुत लंबे टाइम तक काम किया था, और स्टिल लाइक हम अभी भी बात करते हैं, मैं अभी भी अब 1.5-2 प्रशांत के साल साथ। तो मैंने करा है यार, 1.5-2 साल हाँ, करा है। और अब बहुत सारे, उस टाइम इतने सारे दोस्त वोस्त बन गए थे, तो थोड़े बहुत टच में है। तो वो जो भी करते हैं आपस में, हम आपस में डिस्कस तो करते ही हैं। हाँ, और आए दिन मैं भी जब भी फोन करता हूँ प्रशांत को, तो यही बात करता रहता हूँ, अभी क्या चल रहा हाँ। है क्या नहीं चल रहा। सही तो है। तो भाई अच्छा, चलो प्रशांत, मैं सबसे पहले तुम ये बताओ कि 2017 में जो चल रहा था, जैसा बिजनेस चल रहा था उस वक्त, और आज जो तुम देखते हो कि जो मार्केट पे हम्म। चीजें हैं, क्या डिफरेंस है? 2017 में क्या फायदा, मतलब क्या मजे की बात थी, और कैसा लगा था वो बिजनेस करके उस वक्त? यार 2017 में ना, मेरे को ऐसा लगता है कि उस टाइम फिर भी बहुत कम लोग थे। एंड अब तो बहुत लोग हो गए हैं। मतलब इंडिया में ही इतने सारे लोग अब आ गए हैं ना इस बिजनेस में, ड्रॉप शिपिंग में, शॉपिफाई, ई कॉमर्स। तब थोड़ा सा इजी था। मतलब हम ना ट्रांजिशन फेज पे थे उस टाइम बहुत ज्यादा लोग थे भी, मतलब आ रहे थे, और नहीं भी थे। मतलब जब हमने शुरू करा था, तो वो 1-2 साल तो हमारे बढ़िया ही गए थे। और सबसे सही हमारा ये था कि उस टाइम सिर्फ फेसबुक एड्स ही होता था। अब हाँ, तो पता नहीं कितनी चीजें आ गई हैं। अब गूगल शॉपिंग है, अब लोग गूगल एड्स यूज करते हैं, यूट्यूब एड्स पे पैसा लगाते हैं, और खुद का कंटेंट भी बनाते हैं लोग, उसको भी प्रमोट करते हैं। हाँ। हम तो उस टाइम थोड़ी बहुत ऑनलाइन कंटेंट जो भी मिलता था, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके एड्स चलाते थे। अच्छा बट अब प्रशांत, ये तुम्हें याद है हमने सबसे पहला विनिंग प्रोडक्ट हमारा कौन सा था? यार, जो याद वो करो। क्यूब थी ना। यस, एग्जैक्टली exactly. तो जिन फिजेट लोगों क्यूब। को पता होगा, फिजिट स्पिनर से पहले एक्चुअली फिजिट क्यूब आई थी। यस, यस। और उसके बाद वो फिजिट का पूरा जो ट्रेंड चला था, आई रिमेम्बर वो 2016 एंड 2017 की स्टार्टिंग थी वो। एग्जैक्टली। और उस वक्त मैं अपने होम टाउन में गया था, मतलब मैं दिल्ली से मूव आउट करके 4 महीने के लिए घर गया हुआ था। और तब हमने अपना एक्चुअली पहला वेंचर शुरू किया था इकट्ठे,
और और वो जिसमें इतने हमने, टाइम, मतलब हमने वही प्रोडक्ट फिजिट क्यूब ही हमने इतने टाइम तक सेल करी थी, क्योंकि वो बहुत, उस टाइम एकदम वायरल चल रहा था ट्रेंड। तो और बहुत सारे अच्छा, प्रोडक्ट थे, बट हमारे हमने पास हमने क्यूब पे ही बहुत सारा काम किया था। क्यूब्स पे बहुत अच्छा काम किया था, और क्यूब हमने जो सैंपल से मंगाए थे, हमारे पास अभी भी कहीं ना कहीं पड़े होंगे क्यूब्स वो। मेरे पास तो पड़े हैं भाई, अभी भी पड़े हैं। मतलब वो बड़े अच्छे अच्छे हमने फिजेट स्पिनर भी मंगाए थे, हाँ, क्यूब्स फिजिट भी स्पिनर मंगाई भी थी मंगाए थे, अलग अलग क्यूब्स डिफरेंट भी मंगाए डिफरेंट थे। उसकी। तो तो हमारा उसकी पहला जो मतलब जो हमने जॉइंट वेंचर किया था, जेवी किया था, उसमें हमारा पहला विनिंग प्रोडक्ट जो था वो क्यूब थी, जिसे हमने करीबन अच्छा खासा चलाया था। अच्छा, इसमें मुझे याद है, मुझे ये चीज बतानी है सब उन लोगों को जो एक्चुअली बिगनर्स हैं जो देख रहे हैं। इसमें हमने प्रशांत का पहली बार बनाया हुआ पेपाल अकाउंट यूज किया था। तो प्रशांत, अगर मुझे तो नंबर याद है, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें नंबर याद है कि कितने कितनी फिगर करने के बाद वो अकाउंट होल्ड पे गया था? डू यू रिमेम्बर इट? मुझे याद है, लेट्स सी तुम्हें याद है कि नहीं याद। यार मुझे तो ध्यान नहीं है इसका, मतलब मुझे मुझे याद है, आई चलो थिंक मैं बताता हूँ। 25, ट्वेंटी नहीं, फाइव थाउजेंड 65,000 $66,000 करने के ओके। बाद अकाउंट हमारा होल्ड पे गया था। हम्म। लेकिन हमारे पास एक बैकअप अकाउंट था, जो कि वो मेरा अकाउंट था, बिकॉज मैं लंबे टाइम से ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहा था, तो मेरा जो अकाउंट था वो सीजन था। लेकिन प्रशांत का अकाउंट सीजन ना होने के बाद भी हमने उसे ऑलमोस्ट 66,000 तक यूज किया था, और हमारे पैसे इतने होल्ड भी नहीं हुए थे। हाँ। रीजन मीन कि हमारा टाइम टू टाइम पैसा निकल रहा था और कुछ नहीं पैसे एक्चुअली होल्ड हुए थे। उसमें पता है, उसमें हमने एक चीज बहुत सही करी थी कि हम सारे जो कस्टमर्स की जो रिक्वेस्ट थी ना, उनको प्रॉपरली सर्व कर रहे थे। अदरवाइज एग्जैक्टली, हमारे पे लंबा होल्ड लगता और ज्यादा पैसे का भी लग सकता था। ये बात मैं बार होल्ड बार तो लगना बताता ही भी है, हूँ। बट अगर आप कस्टमर सर्विस अच्छी दे रहे हो ना, तो आपका होल्ड जल्दी खत्म हो जाएगा और आप फिर मतलब अपना काम इजीली कर सकते हो। और एक लर्निंग और यहाँ पे हमने थी, हमारी ये थी कि हमारे पास बैकअप अकाउंट था। सो राइट, ऑलवेज हैव अ बैकअप अकाउंट, ताकि कभी भी आपका होल्ड होता है और आपके पास कैश फ्लो कम पड़ता है, तो आप पास एक बैकअप होना चाहिए जहाँ पे आप जिसको यूज कर सको उस टाइम। राइट, ये चीज राइट। सही थी। लेकिन वही वही बात है, कई लोग ना एक्चुअली शुरू ही नहीं करते। बोलते हैं कि हाँ। पेपाल पैसे होल्ड कर लेगा, लाइक फ्यूचर में जो शायद कभी होना है, और सोचो होगा भी कब, यू नेवर नो। ये हम शायद लकी थे, या मैं बोलूं कि हमने वो अकाउंट एकदम से नहीं लेके गए, हमने कस्टमर सर्विस दी। ये सब चीजों की वजह से हमारा अकाउंट 65 तक खींच के गया, मतलब क्योंकि हम हम्म। उसमें जब 2-2,500 डॉलर पर डे करने लगे थे, तब उसके बाद एक्चुअली आफ्टर सम टाइम हमारा अकाउंट होल्ड पे गया। बट मोस्ट ऑफ द बिगनर्स राइट नाउ वो सब इसी चीज पे फोकस कर रहे होते हैं। वो एक्चुअली फोकस क्या कर रहे होते हैं, वो पहले से ही प्रॉब्लम लेके चल रहे होते हैं कि यार अकाउंट मेरा चला जाएगा। यार देखो ये प्रॉब्लम ना, मतलब मुझे ये लगता है कि ये प्रॉब्लम तो सबको आनी ही है। ठीक है, मतलब 99% लोगों का अकाउंट होल्ड पे तो जाता ही है। जब या राइट, दो रीजन होते हैं होल्ड पे जाने के, या तो कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, कुछ गलत काम राइट, हो रहा है, या फिर आप बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस कर रहे हो। तो जो दूसरा केस है ज्यादा ट्रांजेक्शन, वो तो अच्छी प्रॉब्लम है, मतलब ये प्रॉब्लम को हैंडल करना हमें आना चाहिए। तो ये नहीं सोचना कि इसमें मुझे कुछ एक और दिक्कत कर चीज लेंगे। याद आई, मुझे एक और चीज याद आई। अब बात करते हुए कि हमने पेपाल के साथ मेरे बैकअप अकाउंट से पहले एक और बैकअप अकाउंट बनाया था, वो बनाया था टू चेकआउट का। हाँ 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 हाँ। राइट, उस पे भी हमने काफी करा है। हमने उस पे भी उस हमने पे अच्छा भी खासा काफी किया करा था। है। हाँ हाँ। और उसके बाद हमने मेरा बैकअप अकाउंट यूज करना शुरू किया था, और आई हमने थिंक हमें समझ आ गया था कि टू चेकआउट पे तो हमारा होल्ड नहीं हुआ था कोई कभी। होल्ड नहीं हुआ था, क्योंकि हमने लेकिन हमने बैकअप अकाउंट रखा था कि हम थोड़े ट्रांजैक्शन हमने टू चेकआउट में ले लिए थे, और उसके हम्म। बाद फिर से हमने पेपाल पे ले लिए थे, और हमारा इस वजह से कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आई थी। और वो अच्छा टाइम था, मतलब उसके बाद तो फिजिट स्पिनर जो ट्रेंड में गया। लेकिन हमने फिजिट स्पिनर्स इतने सेल नहीं करे जितने हमने फिजिट क्यूब सेल करी थी। यार एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि हमारे को ना फिजिट क्यूब सेल करते हुए काफी टाइम हो गया था। तो इन द मीनवाइल बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्पिनर्स और पता नहीं क्या क्या फिजिट प्रोडक्ट्स आ गए थे। तो वो ट्रेंड ना उस टाइम बहुत सारे लोगों ने पकड़ लिया फिर। राइट, तो राइट, उस राइट, राइट। टाइम या तो आप मूव ऑन कर जाओ, या आप कोई और ही धमाकेदार फिजिट प्रोडक्ट निकालते, तो वो हम और लंबे टाइम तक कर पाते। लेकिन ठीक था यार, हमने काफी टाइम खींच दिया, मतलब आधा साल से ज्यादा ही खींच दिया मेरे ख्याल हमने उस प्रोडक्ट के और साथ।
और उसके साथ मुझे याद है कि चलो इस अब तो हम बता सकते हैं कि हमारी कौन सी वेबसाइट थी उस वक्त। दो लीक हो गई थी 2017 में, कई लोगों तक को मालूम पड़ गया था उस वेबसाइट के बारे में। उस हाँ। वेबसाइट का नाम था techinsocial.com। हाँ, अगर और बहुत सारे लोगों ने ना उसकी एड्स वगैरह देखी होंगे, क्योंकि हाँ, फेसबुक पे एड्स हम सारे एक दूसरे की देखते ही रहते हैं, जो भी और आता हमारे पास एक एक्चुअली सबसे वायरल एड जो हमारी बनी थी, जिसे जिसे मैं आज तक कई बार बोलता हूँ कि अरे यार हमने उसे उस हिसाब से मिल्क नहीं किया जिस हिसाब से हम कर सकते, तो वो था हमारा मेकअप है। ब्रश क्लीनर, यस यस। जो कि जिसके ऊपर 15 मिलियन से ऊपर व्यूज थे, जिसमें से 7.5 मिलियन के आसपास व्यूज जो थे वो ऑर्गेनिक थे। सही में यार, वो तो वीडियो हमारी मतलब वायरल ही हो गई थी। बहुत वायरल हुई थी, और मुझे याद है कि उस अकेले प्रोडक्ट के ऊपर हमने शायद $8,000, $9,000, शायद $9,000 मैक्स किया था हमने पर डे पे, और हम्म। $8,000 और अच्छा खासा। और ऐसा मुझे याद है प्रशांत की लगी पड़ी थी, क्योंकि प्रशांत को बार बार चाइना से ऑर्डर ही वेंडर, ऑर्डर आए जा रहे थे, और वो जोई कस्टमर्स की। जोई नाम था ना हमारे वेंडर का। हाँ, जोई नाम था। एंड मैं उसको हर रोज, ऑलमोस्ट हर रोज उसको ऑर्डर्स दे रहा था, अच्छे खासे। और 100, दो मतलब सौ आई डेढ़ थिंक सौ ऑर्डर्स हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स आ रहे थे पर डे। पर डे। एंड उसमें हमारा बहुत बहुत अच्छा, सही था वो, मतलब। वो बेस्ट टाइम था। और उससे पहले एक हमने गलत प्रोडक्ट भी शिप किया था, जिसमें भी हमने अच्छे रेवेन्यू जनरेट किया था, वो था एक्ने रिमूवर। हाँ यार, सस्ते वाला, उसमें। एक हाँ, चीप वाला जो था। ये चीज हमने वहां पे हमने ना क्वालिटी चेक में हमारी कमी हो गई थी। हमें ना हम्म। प्रोडक्ट उस टाइम मंगा के देखना चाहिए था। मतलब इसमें लर्निंग यही है कि आप हमेशा जो भी प्रोडक्ट अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, तो यू हैव टू नो कि उसकी क्वालिटी कैसी है। तो एक बार नहीं, अपने पास मंगा के देखो उसको, खुद यूज और करके अगर देखो इफ पॉसिबल, एंड देन राइट, मतलब उस पे और अगर तुम्हारे पास अगर बाई चांस नहीं मंगवा नहीं सकते उस वक्त, तो एटलीस्ट उस प्रोडक्ट की रियल वीडियो अपने वेंडर से मंगवाओ, क्योंकि उस रियल वीडियो से हाँ। भी आपको कई जगह कई हद तक क्वालिटी पता चल जाती है। तो आई रिमेम्बर वो जो सस्ते वाला एक्ने एक्ने रिमूवर था, उसके ऊपर भी $4,000 पर डे तक हम पहुंचे थे, और हमने उस पर भी अच्छा खासा बिजनेस किया था। लेकिन जब पेपाल ने डिस्प्यूट्स रेस करने शुरू करे जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, हम्म। हमें उस प्रोडक्ट को रोकना पड़ा। रोकना पड़ा। बट चलो वो एक अच्छी लर्निंग थी। उसके बाद से हमने अपने सप्लायर को बोल दिया था कि अगर क्वालिटी सही नहीं है प्रोडक्ट की, तो हमें तुम ही बता दो, रेदर देन हमें कस्टमर्स बताएं। तो वहां उसके बाद मेरे ख्याल से हमने कोई क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। हाँ और यार। वो एक्ने रिमूवर भी अच्छा बिका था दो। फिर उसके बाद एक ड्रोन बेचा था, इफ यू वो रिमेम्बर एक इट। मिनी सा ड्रोन था वो। मिनी ड्रोन, इन पॉकेट ड्रोन, मेक इट मिनी पॉकेट ड्रोन करके पॉकेट बेचा ड्रोन। था। और मुझे अभी भी याद है उसके ऊपर भी अच्छी खासी सेल्स थी हमारी। हाँ, उसमें, अच्छा, उसमें एक इशू था, मुझे याद है अच्छे से, बिकॉज मैं वो देख रहा था ना, कस्टमर रिक्वेस्ट। तो हाँ, उसमें एक इशू ये था कि कई कंट्रीज में ना ड्रोन अलाउड नहीं है। तो वो राइट। उनके कस्टम्स पे ही फंस जाता था, उसके बहुत इश्यूज आते थे। तो वहां पे ये लर्निंग है कि आप जब भी कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचो, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप जिस कंट्री में उसको बेच रहे हो, वहां पे ऐसा कोई पंगा तो नहीं है। ये एक बहुत ये। अच्छा पॉइंट है। सो जो ये वीडियो देख रहा है ना, वो इस चीज को ध्यान रखे कि अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट चूज कर रहे हो, जैसे कि लिक्विड प्रोडक्ट्स होते हैं या हाँ, कोई कॉस्मेटिक्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, फूड फूड एंड बेवरेजेस, बेवरेजेस हो गई, कॉस्मेटिक्स, ये सब। और स्पेशली ड्रोन्स हो गए, तो ऐसी कोई भी प्रोडक्ट्स वेपन्स है तो भी एक बार होते हैं। जरूर चेक करो। हाँ जी, वेपन्स होते हैं, वेपन्स। वेपन्स होते हैं, राइट। तो हाँ। ये सारी चीजें ध्यान रखने वाली है कि जब आप, क्योंकि हमने कुछ मल्टीपल नीशेस में प्रोडक्ट बेचे हैं, हमने बेबी नीश में भी बेचा है, हमने हेल्थ एंड फिटनेस में भी बेचा है, हमने हमने ड्रोन भी बेच लिए, हमने कॉस्मेटिक्स भी बेची। तो हमें कई चीजें मालूम पड़ी कि कहाँ कहाँ गलतियां हो सकती हैं, कहाँ कहाँ नहीं होती ना। हमारे पास अच्छा खासा उस चीजों का एक्सपीरियंस है हाँ। कि हाँ, कि यहाँ पे ये गलती हुई थी, यहाँ पे ये गलती नहीं हुई थी। और एक्चुअली मैं ये बार बार बोलता हूँ कि प्रॉब्लम जब तक प्रॉब्लम्स आएंगी और आप प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट काम करते रहोगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहोगे, आप हमेशा मूव करोगे आगे। लेकिन आज मेरे ख्याल से क्या हो रहा है ना, कि हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं और हम स्टक हो जा रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि बस अब ये बिजनेस मॉडल खराब हो गया है, अब नहीं कर सकते। जो कि सबसे बड़ा पॉइंट है स्पेशली बिगनर्स के लिए, क्योंकि मैं बोलूंगा 2016 में, मतलब मैंने शुरू किया था, 2017 में हम दोनों कर रहे थे। प्रॉब्लम्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा था,
और जब तक हम उसे सॉल्व कर रहे थे तब तक हम आगे जा रहे थे। जिस पॉइंट पे हमने छोड़ा उसे, क्योंकि हमें भी एक प्रॉब्लम आई थी 2017 के एंड में, वो एक एक बड़ी प्रॉब्लम थी, बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से हमें पॉज करना पड़ा और हमें अपना अपना अलग अलग डायरेक्शन में थोड़ा सा जाना पड़ा, बट हम उस बारे में बात नहीं करते। लेकिन अगर हम स्टिल हर प्रॉब्लम्स को फेस करते रहते और उसका सोल्यूशन निकालते रहते तो आगे ही बढ़ते हमेशा। दो हम अभी भी आगे बढ़े हैं अपनी लाइफ में, बट स्टिल लाइक ये उन सब बिगनर्स के लिए जो शुरुआत में कोई भी प्रॉब्लम आती है और इसकी वजह से छोड़ देते हैं। बिकॉज मैं इसको ना हमेशा प्रशांत इस तरीके से देखता हूँ यार, कि ना न्यूटन के लॉज पढ़े हैं हमने, है ना। न्यूटन के 3 लॉज है, जिसमें से उसका पहला लॉ यही कहता है कि अगर कोई चीज एक जगह पड़ी है, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं पड़ेगा तब तक वो मूव नहीं करेगी। सिमिलर हमारी लाइफ है, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम आगे मूव कैसे करेंगे, मतलब लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे, या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व तो होगी नहीं अपने आप में, आंखें बंद करके तो बैठेंगे नहीं यार। बिजनेस हमारा है, लाइफ हमारी है, प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली हमारी है, तो हम ही सॉल्व करेंगे और तो कोई करेगा नहीं। और एंटरप्रेन्योर का काम ही यही है कि भैया अपने बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करना और अपने इन सब चीजों को, मैटर को सॉल्व करना। बिकॉज अगर आप नहीं करोगे तो आप बेसिकली, एंटरप्रेन्योर वही है जो इन सब पंगों के लिए तैयार है। और अगर आप पंगों के लिए तैयार नहीं हो तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि मेरे ख्याल से जॉब कर लो। अब मैं ये नहीं बोल रहा जॉब करने वाले गलत होते हैं, बट आई एम सेइंग कि जॉब करने वाला यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है, या यहाँ वो उसकी प्रायोरिटी नहीं है कि आई एम नॉट हेयर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, आई एम हेयर टू सर्व समवन हु इज एक्चुअली सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, राइट। तो एग्जैक्टली उसने, तो आपको आपको ये डिसाइड करना है कि आप एंटरप्रेन्योर हो या नहीं हो। और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है कि अगर आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो, कोई नेगेटिव बात नहीं है। हर पर्सन, हर बंदा हर चीज नहीं होती। मैं बोलूं कि मैं हर चीज कर सकता हूं, वो भी नहीं है। तो ये चीज भी समझने वाली है कि अगर आपने पंगा लिया है तो पंगे को सॉल्व करो। अगर सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो दैट इंडिकेट्स कि शायद कुछ चीज है जो फिट नहीं हो रही यहाँ पर, राइट। राइट। अब यार इसमें ना, मतलब कई लोगों को लगता है कि ये चीज आसान है तो हम घुस सौखी है, जाते बहुत हैं, या सौखी है, राइट। मतलब अपने हिसाब से आप काम करोगे हर चीज। बट ऐसा नहीं होता। आप जॉब में तो आपका ऊपर बॉस बैठा है, ठीक है, यहाँ आपको खुद को ही मोटिवेट करना है। तो सेल्फ मोटिवेट करोगे खुद को और काम करोगे अपना, तो ही कर आगे बढ़ पाओगे। अगर ये सोचो कि यार ये चीज नहीं हो रही तो मैं कट लेता हूँ, तो फिर कट ही लेना चाहिए। मतलब इस भाई चीज ये ना, में ये मुश्किल मेक होती मनी ऑनलाइन वाले जो बंदे हैं ना, ये जो फ्रीडम के नाम पे चेपते हैं ना लोगों को चीज, है। वो ना एक्चुअली उस गलत फ्रीडम को गलत फ्रीडम के साथ जोड़ते हैं। यार वो ना पहली बात तो वो एक उन लोगों को लाइफस्टाइल, अटैक, मुझे मुझे ऐसा लगता है वो बंदे ना एक लाइफस्टाइल ऐसा दिखा देते हैं सामने हाँ। वाले को, बट उसके पीछे की हसल नहीं दिखाते। तो और उसके पीछे का जो जो प्रेशर है, जो 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 आपको हाँ इंटेंस देना पड़ता है भाई। सब लोग ना लैपटॉप लाइफस्टाइल दिखाते नहीं राजे भाई, कि भैया लैपटॉप पे बैठे हैं, आई एम वर्किंग फ्रॉम स्विट्जरलैंड, आई एम वर्किंग फ्रॉम थाईलैंड, आई एम वर्किंग इन पटाया, दिस इज लैपटॉप लाइफस्टाइल यो। भाई वो लैपटॉप लाइफस्टाइल जो है ना, वो एक्चुअली तुम्हारे हसल के बाद का मिला हुआ थोड़ा सा तुम्हें प्रसाद है, बाय उसके प्रोडक्ट है अलावा यार। कुछ नहीं है। वो एग्जैक्टली। वो वो चीज नहीं है जिसकी वजह से उसका काम चला है, वो तो सिर्फ उसका जरा सा एक उसे बाय प्रोडक्ट मिला बाय है। प्रोडक्ट और मिला। और बंदे ना सिर्फ उस बाय प्रोडक्ट को देख के सोचते हैं कि अरे काम ऐसे करते हैं तो इस वजह से इंजॉयमेंट हो रही है। हम्म। भाई बहुत गलत। ऐसे ही कई लोग हैं जो हम शायद फ्यूचर में, हम जब भी दोबारा वीडियो बनाएंगे, हम लाइव करेंगे, अभी तो मैं रिकॉर्डेड कर रहे हैं हम इस चीज को, और हम हाँ। लाइव करेंगे तो हम बात करेंगे। कई लोग ना जो रिटायर अर्ली वाला, जिनको कीड़ा लगा हुआ है, हमने रिटायर अर्ली होना है, उन्होंने रिटायरमेंट का मतलब ही गलत सोच रखा है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। हम्म। बट ये वाली चीज तो बिल्कुल ट्रू है कि जो लोग सोच रहे हैं ना कि बिना काम करे होगा, बिना हसल करे या ग्राइंड करे होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। शुरुआत में तो लगानी पड़ेगी जान, पूरे पूरे ढंग से। और उसके बाद जब आप एक्चुअली जितने बड़े लेवल पे जाओगे ना, उतनी जान उससे ज्यादा लगानी पड़ेगी। कभी भी आप, ऐसा नहीं होगा कि आप नीचे आओगे उसमें। यार वही बात है, आप मतलब लेवल अप करने के लिए आपको पिछले लेवल से भी ज्यादा जान लगानी पड़ेगी। भाई ये ये तो तो सच ये है। लाइफ है, मतलब दिस इज लाइफ। हर जगह ही है ये जॉब में भी है, ये यहाँ पे भी है। अगर जॉब राइट। में भी आपको लगता है कि लेवल अप कर मतलब जान बिना लगाए कुछ हो जाएगा,
तो वहां पे भी नहीं होता। मैंने भी करी है जॉब, तुमने भी करी है, तुम्हें पता है घिसवानी तो पड़ती है हर जगह। तो यहाँ पे तो फायदा है कि आप अपने लिए घिसवा रहे हो, आप जितनी हाँ घिसवाओगे आपको उसका उतना रिटर्न भी मिल जाएगा, फ्यूचर में मिलेगा, और चाहे उस टाइम ना भी मिले लेकिन मिलेगा राइट। जरूर। तो वही है कि आप थोड़ा सा मतलब अपना माइंडसेट आपको थोड़ा मतलब अपनी विल स्ट्रांग रखनी पड़ेगी कि हाँ मुझे यही करना है। उसके बाद फिर आप अपना हर प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होगी, फिर आप खुद राइट ही कर दोगे। भाई, प्रॉब्लम का नाम लेते ही मेरे सामने एक नई प्रॉब्लम सामने आई। अली एक्सप्रेस बैन हो गया है। जो अब हाँ। लोग त्राहीमांग कर रहे हैं अली एक्सप्रेस के ऊपर, तो उसके ऊपर तुम्हारी क्या टिप्पणी है कि क्या करेगा बंदा जिसका अली एक्सप्रेस बैन हो गया, वो क्या करेगा बताओ। यार अब ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो नहीं है, मतलब अब मैं नहीं कर रहा हूँ ये सब, बट स्टिल मतलब आई थिंक मैं अली एक्सप्रेस पे शॉपिंग करता था तो मेरे लिए भी बैन हो गया। बट एक्चुअली पहली चीज तो मतलब सिंपल सी चीज है, आप वीपीएन यूज करो, आप अली एक्सप्रेस एक्सेस कर लोगे, तो कोई इशू है नहीं आज सच। और हमारे काम में सबको आता है वीपीएन यूज करना। और दूसरी रही बात कि अगर आप अली एक्सप्रेस नहीं भी यूज करना चाहते, तो उसके अलावा जो तुमने अपनी वीडियो में ही बताया था कि हम मैंने तो कभी अली एक्सप्रेस ढंग से यूज ही नहीं करा, हम तो सिर्फ रिसर्च के लिए करते थे, और राइट हमारे तो सारे कॉन्टैक्ट्स वो सब स्काइप पे होता था। तो और व्हाट्सएप पे ही मैं ऑर्डर शीट भेजता था अपनी। व्हाट्सएप राइट। व्हाट्सएप पे ही मुझे वो सामने वाले बंदे अपने प्रोडक्ट्स और उनकी वीडियोस भेजते थे। अली एक्सप्रेस पे तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, मतलब उस पे जो प्रोडक्ट लिस्टेड है वही आप हम्म। देख सकते हो। तो आई थिंक उसके आपका काम उस पे इतना डिपेंडेंट नहीं है। और अब क्योंकि बैन हो गया है तो आप उस पे डिपेंडेंसी छोड़ सकते हो। आप अपने आप दूसरे रिसोर्सेज ट्राई करो, कि जैसे तुमने बताया था आई थिंक यूएस में वेंडर्स मिल जाते हैं, एंड दे आर बेटर देन चाइनीज वेंडर्स, बिकॉज अगर आप यूएसए में ही सप्लाई कर रहे हो तो वहीं का वेंडर है, तो आपकी शिपिंग का टाइम बचेगा, शायद कॉस्ट बहुत भी बच जाए। बहुत तो बहुत। है ना। भाई मैं सच बता रहा हूँ एक्चुअली, ये बात सही है। पहली बात तो ये अच्छा हुआ है कि बैन हो गया, जिसकी ओके। वजह से क्या होगा कि जितने भी मेरे ख्याल से जो शॉर्ट टर्म मनी मेकिंग गिग वाले लड़के थे, जितने भी लोग थे ना, और जो हाँ। शायद अपना नुकसान ही करते, अपने पैसे खराब करते या कुछ होता, तो वो लोग अब नहीं करेंगे, बिकॉज एक और एंट्री बैरियर ऐड हो गया। चलो अच्छी बात है, मैं हाँ। बोलूंगा बहुत अच्छा हम्म। है। बिजनेस के लिए भी अच्छा है, उन लोगों के लिए भी अच्छा है। हम्म। दूसरा, अब जिस बंदे को बिजनेस करना है तो उसको ये एक चीज मालूम पड़ेगी कि मेरे को थोड़ा सा औखा काम करना है, मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो अब क्या करेगा, वो हाथ पैर मारेगा। फेसबुक ग्रुप्स, इतने ढेर सारे ई कॉम ग्रुप्स बने हुए हैं, दुनिया भर के चाइनीज वेंडर उसके अंदर बैठे हैं। अब उधर लोगों, उन वेंडर्स के साथ बात करो, उनके साथ नेगोशिएट करो, उनके साथ प्रोडक्ट आइडियाज, प्रोडक्ट की पिक्चर्स दिखाओ उन्हें, और आपका काम होता रहेगा। उसके अलावा दुनिया और भी कई सर्विसेज आजकल ऑन है, आप वो भी यूज कर सकते हो। और इवन मैंने भी कुछ दो वेंडर शेयर करे थे, एक यूएस का करा था, एक चाइना का करा था, जिनके ऊपर कोई एज सच कोई एमओक्यू भी नहीं है। तो मतलब बेसिकली आपको जो एंट्री बैरियर जो क्रिएट हुआ है, तो एक बंदा जरा सा अगर थोड़ा सा रिसर्च कर ले तो उसका वो एंट्री बैरियर भी खत्म हो जाएगा। अरे यू नो रिसर्च क्या है यार, तुम जैसे तुम हो, ठीक है, तुम ही बता रहे हो दो वेंडर्स, भाई मैं बता रहा हूँ, लेकिन ना तुम लोग बता लोग रहे ना हो, उसके लोग उसके फिर भी बाद भी नहीं उसको वो नहीं, करेंगे। वो नहीं करेंगे। और उसके बाद ना एक्चुअली करेंगे भी ना यूज, तो हाँ। उसके बाद ना मेरे को वापस मैसेज आएगा, कैन आई ट्रस्ट दोज वेंडर्स, कैन आई एक्चुअली सेंड ऑर्डर्स। मैं बोलता हूँ भाई, ट्रस्ट ना करो। पहले एक प्रोडक्ट भेजो, दो भेजो। तुम्हारे पास कौन सा 10 प्रोडक्ट या 100 प्रोडक्ट एक साथ आ रहे हैं, सिंपल सी एक बात है, भेजो। डायरेक्ट ट्रांसफर मत करो। एक तरीका बताता हूँ ट्रस्ट का, अगर ट्रस्ट नहीं हो रहा ना तो पेपैल पे भेज ऑर्डर दो, नहीं भेजा राइट। ना उसने प्रोडक्ट तो डिस्प्यूट मार दो, खत्म। जो हमारा मैटर सॉल्व। कस्टमर हमारे साथ कर सकता है वो हम एज अ कस्टमर भी तो कर सकते हैं ना अपने वेंडर के साथ। एग्जैक्टली तो यूज एग्जैक्टली। पेपैल फॉर दैट और ट्रांजैक्शन। ऐसा हो सकता है कि कई बार आपके पास पेपाल का ऑप्शन ना हो वेंडर को पेमेंट करने के लिए, तो उस केस में आप बिजनेस कर रहे हो, आप एक ऑर्डर भेजो, दो भेजो वो पहले। भेजो। इससे ज्यादा जितना आप झेल सको उतने भेजो। देखो हाँ। डिलीवर हो रहा है नहीं है, एक रिलेशनशिप बिल्ड करो। बिकॉज ये बिजनेस है, इसमें ऐसे नहीं चलेगा। और अगर आपके पास 5 वेंडर है, आपको नहीं मालूम कौन सा वेंडर अच्छा है,
तो आपको कहीं कोई कोई वेबसाइट तो है नहीं जहां पे लिखा होगा ये वेंडर अच्छा है। आप उन 5 वेंडर्स के पास अक्रॉस अपने ऑर्डर्स को डिवाइड करके भेजो और उसके बाद देखो किसने जल्दी भेजा, हम्म। किसकी प्राइसिंग अच्छी थी, किसी की सर्विस अच्छी थी, कि कौन ट्रस्टवर्दी लगा आपको। ये सारी चीजों के बाद अपने आप वेंडर चूज करो। एक्चुअली बहुत ज्यादा कॉमन चीज है। याद है हमने जोई को कैसे सिलेक्ट किया था? जोई को इसी बेसिस पे हमने सिलेक्ट किया था बिकॉज शी वॉज एक्चुअली वो इंग्लिश बोल लेती थी। तो हाँ सबसे हाँ। बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी सॉल्व जो हो गई। मतलब उस हमारे को यार वो एकदम से तो मिली नहीं थी। हमने भी राइट। 10-15 वेंडर्स मतलब ट्राई करे, अली एक्सप्रेस भी यूज करा हमने, उसके हाँ। बाद जाके हमें वो मिली। तो और यहाँ पे तो तुम पका पकाया माल दे रहे हो सबको, कि मतलब तुम्हारे एटलीस्ट तुम्हारे उससे आ रहा है, रेफरल से आ राइट। रहा है एक वेंडर। तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा टाइम लगता है। जैसे अभी तुमने बोला कि 5-6 अलग अलग वेंडर्स को ट्राई करो, सबकी सर्विसेज देखो, और ये होता है कि भाई तुम्हारा रिलेशनशिप किसके साथ बढ़िया बन रहा है। हमारा जोई के साथ बना, तो हमने जोई काम यूज बन किया। गया। अब कुछ राइट। कुछ मैक्सिमम मतलब 90% ऑफ प्रोडक्ट्स जो थे वो हमारे जोई फुलफिल करती थी। कुछ इक्का दुक्का इधर उधर से हमें चाहिए होता था तो वो हम मैनेज करते थे। बट हमारा राइट। मेजर बिजनेस एक वेंडर पे चला गया। आप हमने एक चीज और मिस करी थी। हम ना एक ही वेंडर को बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे। तो आपके पास एटलीस्ट 2 या 3 होने चाहिए, और डिवाइड कर दो अपने, तो उससे रिस्क कम हो जाएगा। अपने राइट। ऑर्डर्स डिवाइड कर दो 3-4 वेंडर्स में, एंड रिस्क कम हो जाएगा। अगर एक बंदा भी फेल हुआ तो एटलीस्ट बाकी तो 2-3 तो हैं आपके पास। वो तो है ही। भाई मुझे मालूम है कि यूएस के वेंडर ढूंढने में मेरे को कितना टाइम लगा था। और हाँ। उसके बाद अब तो चलो 3 साल हो गए यूएस वेंडर यूज हो रहा है। हम्म। उसके अलावा भी मैंने एक और यूएस वेंडर अपने पास बैकअप में रखा हुआ है। हम्म। अभी मैंने यूज नहीं किया लेकिन अभी भी मेरे पास रोज उसकी ईमेल आती है कि व्हेन यू कैन डू बिजनेस विद अस एटसेट्रा एटसेट्रा। और वो मुझे कैसे मिला? बेसिकली सर्चिंग ऑन गूगल, अच्छा। नथिंग एल्स। और एक इंक्वायरी डाली बस, एक मतलब इतना, मतलब ऐसे एक्चुअली यार बोलना, मतलब सही बता दो, बहुत इजी है और उतना ही इजी है ना करना। हाँ क्योंकि इजी है कि आपको गूगल पे क्वेरी डालनी है, और ये इतना इजी है कि लोग बोलते हैं छड्डो परा नहीं करते हम। हाँ। और जिसकी वजह से मतलब आप डेली बेसिस पे 5 इंक्वायरी भी डालो ना गूगल के ऊपर सर्च करके, ड्रॉप शिपिंग वेंडर्स इन यूएस या फुलफिलमेंट सेंटर्स इन यूएस, डेली 5 डालते हो तो महीने में एक 150 हो जाती है। हम्म। 150 में से यार 10% भी वापस कर देंगे ना रिप्लाई, आपका काम बन जाएगा। हाँ, और 10% यार बहुत होता है। बहुत और होता है। इतना मतलब ये तो बहुत छोटा काम है, पता है, वेंडर्स ढूंढना। अगर आप इसी पे ही अटके रहोगे ना, तो ड्रॉप शिपिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तभी हम 2 बंदे लगे थे शुरुआत में। 2 बंदे लगे थे, टीम चाहिए होती है। तो आपको अपने वेंडर पे तो ट्रस्ट करना पड़ेगा थोड़ा, राइट। और हाथ पैर मारने पड़ेंगे। और हाथ तो पैर मारने पड़ेंगे हाथ अच्छे पैर से। मारने पड़ेंगे, और हाँ। ये मान के चलना भैया कोई भी हैंड्स फ्री बिजनेस नहीं है। इस वजह से मैं बोलता हूँ ड्रॉप शिपिंग ना एक बहुत अच्छा बिजनेस है। ई कॉमर्स एक्चुअली एक बहुत अच्छा बिजनेस है, क्योंकि ये उन सब शॉर्ट टर्म मनी मेकिंग गिग वाले लोगों को एटलीस्ट लॉन्ग टर्म में दूर रखता है हमारे बिजनेस से। शॉर्ट हाँ। टर्म में वो आते जाते रहते हैं, चलो उसका हमें कोई मैटर नहीं करता, वो आएंगे जाएंगे। हम 2016 में भी वही काम कर रहे थे, 2020 में भी कर रहे हैं वही काम, और आगे जाके भी वही काम करेंगे। ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग एक उसका सबसेट है जो हमें एक ईज प्रोवाइड करता है कि चलो ठीक है हम ये यूज कर सकते हैं। यार अब मैं आज खुद ये बेच अब देते हैं। जैसे मतलब ई कॉमर्स मैंने छोड़ तो दिया ही है, लेकिन अब इन फ्यूचर जैसे मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ अभी। ठीक है, मतलब राइट। फ्यूचर बहुत ही प्यारा है ड्रॉप मतलब ई कॉमर्स का। मैं खुद डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाने की सोच रहा हूँ अपने। तुम्हें बताया था मैंने प्रीसेट्स राइट। वगैरह बनाने की सोच राइट। रहा हूँ। राइट। 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 तो मतलब हम ई कॉमर्स से घिरे हुए हैं, पता है, इस समय। हर तरफ और हर तरफ। इंडिया में इंटरनेट तो अभी तुम्हें पता ही है बहुत कम लोगों के पास है। अभी तो आधी से ज्यादा जनता हमारी बची है जिसको इंटरनेट मिलेगा अगले आने वाले 5-6 सालों में। तो मेरे हिसाब से मतलब ये ड्रॉप शिपिंग बार बार मुंह से निकलता है क्योंकि वो मुंह पे सेट हो रखा है भाई सेट ना, हो वो रखा बड़े है, काम। हाँ। हाँ। लेकिन ई कॉमर्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, एंड इसमें बहुत स्कोप है।
लोग घुसते चले जाएंगे बस। बट ये है कि आपका थोड़ा सा ना लॉन्ग टर्म दिमाग होना चाहिए कि हाँ, मुझे एकदम से इंस्टेंटली मुझे कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फाइट मारनी पड़ेगी, और फिर हो जाएगा। और एक्चुअली मैं ये भी सोच रहा हूँ कि शायद कुछ समय बाद, मैंने प्रशांत को बोला भी था कि हम कोई एक ऐसी सर्विस लॉन्च कर देंगे कि लोगों के लिए जो फेसबुक की एड्स की वीडियो चाहिए होती हैं वो हम बना के दें बहुत प्रो बना के। लेवल पे। ऑब्वियसली हम शूट तो नहीं करने वाले वीडियोस, बिकॉज वो बहुत ज्यादा सुपर एक्सपेंसिव हो जाती है, हम हाँ। शूट नहीं करने बैठेंगे। लेकिन हम एटलीस्ट जो अच्छे लेवल की जो वीडियोस होती हैं, जो हम वेब के अक्रॉस गैदर करके एक बहुत अच्छी गुड लुकिंग वीडियो बना सकते हैं, तो हम उसकी हम्म। सर्विस सोच रहे हैं। तो अगर आपको उसमें भी इंटरेस्ट है तो बताना कमेंट करके, अगर अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखेगा तो डेफिनेटली आई विल प्लान समथिंग आउट, और प्रशांत विल डू द एडिटिंग फॉर इट, एंड ऑब्वियसली हम दोनों मिलकर बैठ के उसके ऊपर एक पूरा एक टेम्पलेट बनाएंगे जो तो ई कॉमर्स साइट से वो टेम्पलेट का सब कुछ मैं देखूंगा, एंड वीडियो साइट से सारा का सारा प्रशांत मैं देखेगा। तो देखूंगा। बताना मुझे कमेंट करके। तो भाई ये चीज तो हो गई जो अभी हमारा बैन चल रहा है, राइट? हम्म। इसका चलो वो तो चलता रहेगा यार, बैन इंडियन गवर्नमेंट लगी पड़ी है अपना काम करने में, तो चलो भैया उन्हें करने दो। तो इसके अलावा और बताओ भाई कि तुम्हें क्या लगता है कि ये जो जो जैसे वेंडर हमने देख लिया, वेंडर एक प्रॉब्लम है ना? और इसके अलावा और तुम्हें क्या लगता है कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअली जो लोगों को लगता है कि प्रॉब्लम्स है और असल में प्रॉब्लम नहीं है? तुम्हें 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 और कहाँ पे लगता है कि लोग सबसे ज्यादा पीछे हटते हैं इस बिजनेस की वजह से? यार जो मुझे लगता था ना, मुझे ये प्रॉब्लम लगती थी कि हमें ना उस टाइम क्लैरिटी नहीं थी बहुत ज्यादा कि जैसे जीएसटी का हमारे को इशू आया था, ठीक है, हाँ टैक्सेशन का हमारे को इशू आया था, और हाँ हाँ हाँ, राइट राइट कंपनी राइट। फॉर्मेशन में भी हमें इश्यूज आए थे। तो ये शुरुआत सब में। चीजें जो होती है ना कि कंपनी कैसे फॉर्म करनी है, और लीगली आपको इस बिजनेस को कैसा करना है, फिर उसके बाद टैक्स आपको कैसे फाइल करने हैं, जीएसटी का क्या इशू है, तो मुझे लगता है ये इशू बहुत आता है। और हमने क्या गलती करी थी कि हम हर चीज में ना खुद ही घुसे रहते थे कि जीएसटी कैसे भरेंगे, ये कैसे करेंगे। आप एक अच्छा सीए हायर करो भाई, प्रोफेशनल बंदा हायर करो, उसको दो पैसे, एंड ही विल हैंडल इट फॉर यू, सिंपल। भाई ये चीज अब मैंने सॉर्टेड कर ली लोग है, ना और पैसे बचाने के चक्कर में, एग्जैक्टली exactly, जो हमने शुरुआत में खुद करा था कि हमने पैसे बचाने के चक्कर में हर चीज में खुद पढ़ते थे, बट फिर हमने रियलाइज करा एंड देन वी गॉट अ गुड सीए एंड वी गॉट इट हैंडल्ड। तो वो और चीज मैं ध्यान अभी भी रखनी है बोलता हूँ अपन कि अभी को। भी ये सबसे एक वन ऑफ दोस कॉमन क्वेश्चंस मेरे पास अभी भी आते हैं कि हमें कैसे टैक्सेशन करनी है, कैसे फाइलिंग करनी है। मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ, टॉक टू अ गुड सीए, टॉक टू अ सीए। तो इवन मैंने अपने सीए से भी बोला था कि यार मेरे पास बहुत ज्यादा इंक्वायरीज आती हैं, और अब तुम मेरा बिजनेस मॉडल अच्छी तरीके से समझ चुके हो, तुम फाइलिंग कर चुके हो मल्टीपल, तुम्हें बिजनेस के प्रोसेसेस मालूम है, तुम्हें हम्म। पता है पेपाल से पैसा आता है, तुम्हें मालूम है प्रोडक्ट सेल होते हैं, बाहर से बाहर चले जाते हैं। और हम्म। इवन मैंने उसे इंडिया टू बाहर का भी बता रखा है, क्योंकि हम्म। मैंने वो बिजनेस मॉडल भी करा है। तो हम्म। आ, मैं यही बोलता हूँ सबको कि आप अगर सही में इस बिजनेस को करने वाले हो तो डेफिनेटली एक अच्छा सीए आपको चाहिए होगा। और चाहिए होगा। अच्छा, और अच्छा सीए वो है जो आजकल मैं बोलूंगा उन मॉडर्न सीए को हायर करो, जो एक्चुअली मैं आई एम नथिंग, आई एम नॉट अगेंस्ट दोज कन्वेंशनल सीए। रीजन बीइंग कि यार वो पहले इंडिया में लाला टाइप बिजनेस बहुत होते थे, यार अब ये बिजनेस मॉडल सीए, चेंज हो रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, सीएस लॉयर्स, इनमें ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत टाइम से कर रहे हैं, और ये हमारे सारे लॉज इतने पुराने अंग्रेजों के जमाने के लॉज हैं। जो आजकल के बिजनेसेस होते हैं ना, जो डिजिटल बिजनेसेस हैं जैसे तुम्हारा मेरा, जो मोस्टली डिजिटल है, उनको बिजनेस को समझने के लिए आजकल का ही सीए लगेगा जिसने उन बंदों के साथ इंटरेक्ट करा है या उन बिजनेस के साथ काम करा है। राइट राइट तो ऐसे बंदों को हायर करो, और ऐसे बंदों के साथ काम करो, ऐसे सीए ढूंढो अपने लिए। राइट। वो मैं समझ सोच रहा हूँ यार, पाएगा आपको। मैंने मैंने अपने सीए को बोला भी था कि एक वेबिनार करते हैं और उसमें ना लोगों के क्वेश्चंस लेते हैं, और उसके बाद उन लोगों को बेसिकली अगर जिन लोगों को हेल्प चाहिए होगी तो उनको हेल्प भी कर देंगे पर्सनली, कर इन सकते हो टर्म्स ऑफ भाई, ये सर्विसेज। जैसा तुम मेरे साथ कर रहे हो अभी रिकॉर्डिंग, एग्जैक्टली। हाँ हाँ तुम हाँ। उसके साथ लाइव जा सकते हो,
भाई अगर यही चलेगा। सोचा है कि यूट्यूब के ऊपर ना एक लाइव कर लेंगे, सो दैट वहां पे रियल टाइम क्वेश्चंस आएंगे, रियल टाइम उनके आंसर्स मिल जाएंगे। हम्म। और और जिन लोगों को उनकी रेफरेंस चाहिए होगी वो भी मिल जाएगी। तो वो प्लान आउट करा था, लेकिन नवंबर दिसंबर अब फाइलिंग्स की डेट्स आ चुकी हैं, तो सीए हाँ तुम्हें मालूम है इस समय सबसे बिजी होते हैं। वेले सही मतलब में पूरे साल चाहे इतना ज्यादा काम ना हो, लेकिन लास्ट के समय तो उनको उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, बहुत बहुत ज्यादा। होता है भाई, बहुत तो सारे फॉर्म्स भरने होते हैं उनको। राइट राइट राइट। चलो भाई, ये तो सब बढ़िया है। और हम्म। ड्रॉप शिपिंग की बात तो हमने कर ली, और ये प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स और भी आती रहेंगी इसके अंदर, बिजनेस के अंदर चलती रहेंगी चीजें। तो अब हम बात करते हैं कुछ और, जैसे कि हमारा यूट्यूब, है ना। तो प्रशांत का भी एक यूट्यूब चैनल है, जो कि प्रशांत भल्ला के नाम पे है। तो हाँ आप लोग उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, सो कर दो यार, कर गो दो। एंड सब्सक्राइब कर दो भाई। 1500 वो कर दो, 1500 सब्सक्राइबर्स। 2000 कर दो भाई, 2000 कर दो चलो सब्सक्राइबर। 2000 कर दो। ठीक है। तो भाई एक बार बताओ प्रशांत, ये अब इस समय यूट्यूब पे चल क्या रहा है? यार मैं ना, पता है, यूट्यूब पे ना इस समय, जो जब ये लॉकडाउन हुआ ना, हम्म। तब अब जितने भी ये बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना यूट्यूब पे, उन सब से हट के और नए नए लड़के आ रहे हैं अब। नए नए लड़के लड़कियां बहुत सब आ नई रहे हैं जनता अब। आ गई ना, बहुत हाँ नई नई जनता आ गई। जनता आ रही है। अब तो भैया, अब मुझे लगता है अगले 2-3 साल 4 साल में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स आएंगे, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे मैंने खुद ही 2 चैनल शुरू करे थे, और मेरी एक हम्म। फ्रेंड है उसके साथ एक रेसिपी का चैनल शुरू करा था, एक और बंदे के साथ करा था। तो ऐसे, और मैंने देखा मेरी प्रोफाइल में ही बहुत सारे नए नए लोगों ने अपने चैनल्स बना लिए हैं। किसी ने इंग्लिश सिखाने का चैनल बना लिया है, और किसी भाई ने ये बहुत ब्लॉगिंग पावरफुल चैनल है, बना लिया है। ये इंग्लिश सिखाने वाला और ट्यूटिंग वाला जो है ना, ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि हमारे हमारी इंडिया में बहुत स्टूडेंट्स हैं। मैंने ऐसे भाई ऐसे चैनल देखे हैं जो स्टूडेंट्स में केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, और दे आर क्रशिंग इट राइट नाउ, मिलियंस भाई एंड मिलियंस ऑफ व्यूज। ऑनलाइन एजुकेशन इस समय क्या, वो तो एवरग्रीन चीज है। मतलब अगर आप कोई चीज सिखा रहे हो ना किसी को, और वो भी यूट्यूब पे फ्री में आप सिखा रहे हो किसी को, तो वो चीज चलेगी ही चलेगी। भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो टीचर्स थे, जो मतलब मान लो आपकी जो ट्यूशन टीचर्स थे, अगर ट्यूशन टीचर पहले तो मान लो लेट सपोज कि ना फ्री में पढ़ाना शुरू कर दे अगर यूट्यूब के ऊपर, एक तो उनकी ग्रोथ होगी बहुत अच्छी। बिल्कुल ऊपर अगर मान लो उन्होंने अपना कोई पेड कोर्स भी लॉन्च कर दिया, या उन्होंने बैचेस में ट्रेनिंग भी शुरू कर दी, दे विल मेक 10x मोर देन व्हाट दे कैन एक्चुअली मेक फ्रॉम देयर डे जॉब। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने आप को आत्मनिर्भर करने वाली चीज तो उनकी पूरी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर से भाई दैट इज अ वेरी गुड मॉडल, रीजन मीन कि उनके पास उनकी ऑडियंस हमेशा रहेगी, है ना। और यार, अभी तो जो लोकल ट्यूशन सेंटर है वो तो भाई एक सिटी को कवर कर लेगा मैक्सिमम। भाई यहाँ तो मैं आप तो ये सोच ग्लोबल रहा रीच हूँ, कर रहे हो। आप कोचिंग सेंटर के बिजनेस को तो, मैं सच बता रहा हूँ, जो उनकी मोनोपोली थी ना, जिस जो उनकी थी मार्केटिंग, उनकी मोनोपोली थी, यस। वो मार्केटिंग मोनोपोली रही नहीं। घर अगर में अगर कोई दिमाग से थोड़ा सोचे कि अगर आपको। उनका बेस्ट टीचर चला जाए यूट्यूब पे, बोले हम्म। भैया मैं खुद से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल। और वो कुछ ना करे, वो भैया अपना सिर्फ 100-200 रुपए डेली के खर्च करके उसके ऊपर एड चला दे यूट्यूब के ऊपर अपनी, उसकी ग्रोथ निश्चित है, मतलब डेफिनेटली होगी, अगर वो टीचर अच्छे तरीके से समझाता है तो। जनता होगी भर भर यार, के पड़ी हुई भाई है। टीचर है वो। वीडियो बनाना कोई आजकल की डेट में कोई इतना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। सबके पास फोन है, फोन बहुत होता है। एक माइक वाइक खरीद लो छोटा सा, ऑडियो क्लियर आनी चाहिए, आपकी वीडियो बन जाएगी, कोई इशू नहीं है। बस ये होता है कि लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ी सी चीज है। तो वही है, सेम प्रॉब्लम्स के बारे में सोच सोच के लोग घुसते नहीं है कि यार मैं कैसे सेटअप वो भाई वही करूंगा, बस एक ना थोड़ा लाइट डर का क्या बंदे को है, होगा। लेकिन सीरियसली इतना एजुकेशन तो इतनी तकड़ी है इस समय। आई आई नो यूट्यूब चैनल, शायद तुम्हें भी पता होगा, खान अकेडमी। हाँ हाँ हाँ। भाई इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल, और एक बंदा चला रहा है, हम्म। सिर्फ एक बंदा। और वो वन ऑफ द बेस्ट, लाइक मेरे ख्याल से सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है, या
अगर सबसे बड़ा नहीं है तो वन ऑफ द बिगेस्ट है, जो कि मतलब स्टूडेंट्स को ये जो भी एकेडमिक से रिलेटेड सारी चीजें बता रहा है, एंड एंड लाइक सो पावरफुल। कहीं से भी लोग उसको देख सकते हैं। अगर मान लो कोई इंग्लिश में सिखाना चाहता है तो इंग्लिश में तो दे कैन एक्चुअली रीच आउट टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन अगर हिंदी में भी सिखाना चाहता है तो हमारे पास हिंदी ऑडियंस इतनी ज्यादा भरी हुई है। यार मैथमेटिक्स हिंदी पढ़ानी हो, वाले ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं है, मेरे को तो लगता है। तुम हाँ सही देखो बात कि है। मिडिल ईस्ट में बहुत सारी जगह हिंदी बोलते हैं। ये साउथ एशिया जो भी है, इंडिया के आसपास भी, वहां पे भी हिंदी बोली जाती है, बहुत लोग बोलते हैं। इंडिया में इतनी 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 100 करोड़ की सही में आबादी यार, में। मैं सोचता हूँ कि जैसे ना हम सबके एक फेवरेट टीचर होते थे या एक बहुत फेमस टीचर होते थे हमारी लोकेलिटी में, जिनसे सब पढ़ना चाहते थे बिकॉज उनके पढ़ाने का तरीका अच्छा था। हाँ हाँ। हम उनसे बोलो कि सर आपने कुछ नहीं करना, आपने पढ़ाना उसी पे है, हम बस ऊपर कैमरा लगा देंगे आपके लगा ऊपर, देंगे, बस बस। और आपका ये ना, और उसके ऊपर जरा सा थोड़ा बहुत एसईओ कर देंगे और आपकी वीडियो डाल देंगे, और आप ना जितने पैसे उधर कमा रहे थे ना, आप ऑलमोस्ट उतने तो पहले कमा लोगे। और उसके बाद अगर आप ज्यादा कमाना चाहते हो, आप चाहते हो कि नहीं मेरे को उससे और अपने आप को इकोनॉमिकली और साउंड करना है, कोई सर कोई दिक्कत नहीं है। आपके कोचेस आप अपने वो बना लो, पर्सनल मेंटरशिप सेशंस देना शुरू कर दो, हम्म। अवेलेबिलिटी के हिसाब से लोगों को दो, एंड पीपल विल एक्चुअली बाय। और आप अब सिर्फ अपने, लेट्स सपोज आप दिल्ली में सिर्फ लाजपत नगर से में वो नहीं रहे हो कि सिर्फ टीम लाजपत इतनी नगर है, के ऑडियंस लोगे, आप पूरे दिल्ली के ले सकते हो। पूरी सो दिल्ली के, पूरे पावरफुल। इंडिया के, पूरी दुनिया के ले सकते हो यार, यूट्यूब तो। और अपने टाइम के हिसाब से ले सकते हो। एग्जैक्टली। तो मैंने एक्चुअली पता है उन लोगों को, शायद उनमें से कुछ लोगों को तो पता चल गया है मेरे ख्याल से, उस वजह से लोग डाल रहे हैं। और जिन लोगों को नहीं पता ना, शायद वो थोड़ा सा टेक की वजह से थोड़ा सोच रहे हैं कि टेक थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, जबकि अब टेक बहुत इजी हो गया है। लाइक हम जूम कर रहे हैं और जूम का पेनिट्रेशन कितना तकड़ा हुआ है स्कूल्स में, सारी टीचर्स तो आजकल तुमने देखा जूम होगा, कॉल ही होती है यार, सब जूम जूम कॉल पे ही। बच्चे आगे फोन लगा के बैठे हुए हैं और मैडम बोलेगी अच्छा प्रेजेंट, किसी का राहुल प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, वो चल रही होती है उनकी सुबह सुबह कॉल चल रही होती है, आई रिमेम्बर दैट नहीं भाई। सुबह। अरे मैं जब मेरे घर में, यहाँ एक कहानी सुनाता हूँ तुम्हें। मेरे घर में ना यहाँ काम चल रहा था, तो जब मैं शिफ्ट नहीं हुआ था तो काम चल रहा था। तो एक दिन मैं यहाँ आया काम वाम देखने, तो साथ वाले घर से एक लड़का बाहर निकल के आया। उसने कहा कि आपके यहाँ काम चलता है तो बहुत आवाज होती है, आप प्लीज थोड़ा सा देख लो कि सुबह ना करे, एटलीस्ट 2 घंटे। मैंने कहा 2 घंटे क्या हो गया? कहता है मेरी कॉल होती है, मतलब किस चीज की कॉल होती है? तो वो कहता है कि स्कूल स्कूल की कॉल होती है, क्लासेस होती है मेरी। तो मेरे को लगा यार ये तो अब ये कोरोना वायरस के चक्कर में ना अब पूरी दुनिया जो है वो ऑनलाइन जाने वाली है धीरे धीरे, और जाना ही पड़ेगा। और जैसे ये जूम कॉल हो गई फेमस, वैसे ही फेमस। अब बहुत सारे टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं, और आप इजीली अपना कर सकते हो, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो, और ऑनलाइन पढ़ा भी सकते हो। तो सबके लिए इजी हो गया अब तो, और रीच बढ़ बहुत। गई है। तो आई थिंक इसका फ्यूचर तो बहुत तगड़ा है, अब और बहुत हर एक बहुत कंटेंट बंदे क्रिएटर आएंगे के अब लिए, यूट्यूब पे। हर एक कंटेंट क्रिएटर के लिए लोग बहुत हैं। लोग कहीं ये भी सोचते हैं कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, यार हमारे पास जनसंख्या इतनी है ना, जितना मर्जी बढ़ जाए कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। जनसंख्या इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि भैया ऊपर तुम्हारे लिए जाने वाले हैं, नीचे ऑडियंस नहीं तो आने। मिल ही जाएगी, अगर तुम एक चीज को के पीछे हाथ धोके पड़ जाओगे ना, तो कभी ना कभी तो तुम्हारे टाइप की ऑडियंस तुम्हें ढूंढ ही लेगी। ये फंडा एग्जैक्टली है exactly। इंडिया में तो। या वरना तुम अपनी ऑडियंस के हिसाब से डलने लग जाओगे ढलने लग जाओगे, और क्या सीख लोगे भाई कि हाँ मेरी ऑडियंस को ये पसंद आता है तो मैं ऐसे कर देता हूँ। भाई। चलो भाई बढ़िया है। तो इस वीडियो को ना हम थोड़ा लंबा नहीं करते, बिकॉज आज तो हाँ, हमने कोशिश करी कि चलो फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ये हम तो अभी अब ट्रायल है, ऑब्वियसली अभी हम ये ट्रायल है, ये फ्यूचर ट्रायल में वीडियो हमारी करेंगे धीरे धीरे और अच्छा फ्यूचर में। कंटेंट और बनाएंगे। वैसे भी आज जैसे मैंने वादा किया था कि बिकॉज ये वीडियो आज ही जाने वाली है, तो मैंने वादा किया था कि आज मैं एक्चुअली 4 वीडियोस के लिए हिट कर रहा हूँ, तो ये तीसरी वीडियो है जो अभी मेरे एक्चुअली पास ना रिकॉर्ड हो रही अभी है। थोड़ी देर पहले निवेश का मैसेज आया था कि भाई करते हैं आज, कुछ करते हैं, मतलब फोन पे बात बात करते हैं। और मैं देखो अभी ऐसे बैठा हूँ, लेटा हूँ और फोन पे बात कर रहा हूँ। बट उसके सही था, बाद मजा मुझे आया भाई, बहुत मजा भाई आया। मजा आया भाई। अब किसी दिन करें। तो क्या बोलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे गाइज। और बिल्कुल। नेक्स्ट वीडियो हमारी, मेरी ऑब्वियसली वी विल गो बैक ऑन ट्रैक विद सम
सम टॉपिक रिगार्डिंग शॉपिफाई, ड्रॉप शिपिंग और फेसबुक एड्स, इस बारे में बात करेंगे। एंड हाँ, एक पर्सनल फाइनेंस के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसके ऊपर वेट करना। हम बात करने वाले हैं शायद, जो अभी तक मैंने डिस्कस किया है, अभी जो टाइम हो रहा है उस हिसाब से, इंडेक्स फंड्स वर्सेस म्यूचुअल फंड्स, तो इसके बारे में शायद हम बात करेंगे, थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मैं अपना ओपिनियन दूंगा। सो हाँ, आपको क्या करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और उस घंटे को जरूर दबाना है, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो कभी भी आ सकती है और आपको पता होना चाहिए। तो दैट्स इट, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।